मित्रों नमस्कार है। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है संस्कृत गंगा परिवार में। ध्यान दीजिएगा, आज 7 बजे की कक्षा चल नहीं पाई, चूँकि आपकी कक्षा को ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि ना पढ़ाया जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जूनियर वाले सुन रहे हैं ध्यान से कि नहीं, तो सुन रहे हैं। तो इसलिए आज ये हुआ कि कक्षा नहीं चल पा रही, नेट की कुछ समस्या आ गई है, तो ये हुआ वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में पड़ जाता है। तो मित्रों ये बाद में आपके पास वीडियो जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य और कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के विषय में चर्चा करेंगे, और उसमें से बहुत सारे नाम आप जानते रहेंगे और जो नहीं जानते रहेंगे उसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। केवल रचना रचना लिखा है, रचना रचना, और इसको आप कमेंट्स के माध्यम से, मैं कमेंट्स आपका देखूंगा, मैं लाइव रहूंगा उस समय जब ये वीडियो लाइव होगी, तो आप देखेंगे क्या कमेंट्स दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, ये रामायण सबसे पहले जैसा कि लिखा गया है, क्या लिखा गया है रामायण। तो रामायण के विषय में क्या, हम रामायण के विषय में बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ये किस में लिखा गया है? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड ना, युद्ध कांड, और उसके बाद उत्तर कांड। ये आपके 7 कांड हैं। सबसे बड़ा आपका युद्ध कांड है ना। ध्यान दीजिएगा, युद्ध आप इसमें कुछ लोग रामचरितमानस आपके रामचरितमानस में लंका कांड बड़ा, वो बाल कांड बड़ा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कांड रामायण में, तो युद्ध कांड होगा। ध्यान दीजिएगा मित्र, इसका बहुत आप कमेंट्स आया था। अब इसके कौन लेखक हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं। क्या है? वाल्मीकि जी हैं। इसमें रस पूछा जाए तो कौन रस है? करुण रस है। कौन रस है? करुण रस है। इसको हमें बताना नहीं पड़ेगा। अभी केवल मित्र हम इसके विषय में बहुत विस्तृत चर्चा करते हुए केवल महाकाव्य पूछेंगे। आप नाम बताइएगा, कुछ हम ये बीच में बताते रहेंगे जो महत्वपूर्ण रहेगा उसमें ही, कि ये किस में लिखा गया है, सर्ग इसमें कितने हैं, क्या इसकी विशेषता है, बस उन पे। तो रामायण के विषय में बहुत सारी वीडियो पड़ी है, इसमें आप देख सकते हैं। महाभारत आप जैसा कि जानते हैं कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, तो आप इसको लिख सकते हैं वेद व्यास। पर्व, इसमें पर्वों में लिखा गया है 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं मित्र? 18 पर्व हैं ना। इसमें शुरुआत की 3-4 पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला आदि पर्व है, आदि पर्व, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है। उसके बाद दूसरा सभा पर्व है, जैसे शिशुपाल वध लिखा गया ना। और तीसरा आपका जो वन पर्व है, आदि सभा वन विराट ना, तीसरा वन पर्व उससे बहुत महत्वपूर्ण है। उससे तो आपका देखिए नैषधीय चरितम लिखा गया, किरातार्जुनीयम लिखा गया। इसे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं महाकाव्य के। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब इसके बाद देखिए कुमार संभव, ये 2 रचनाएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। कुमार संभव रघुवंशम आपकी जैसा कि जानते हैं कालिदास, कौन भैया? कालिदास। और कुमार संभव, ऐसे कालिदास के विषय में अलग से भी बताया गया है। कुमार संभव में ध्यान दीजिएगा, शिव और पार्वती नायक नायिका हैं। हिमालय पर्वत का वर्णन है, बहुत ही अच्छा वर्णन है इसका। मंगलाचरण आप जब देखेंगे, अशुत्रश्याम दिश्य देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा पर्वतो निधि वगा है पृथिव्या युमान दंडा। ये आप लोगों को याद होगा। तो अगर ये आए तो किसका मंगलाचरण है? अशुत्रश्याम दिश्य देवतात्मा, तो ये आपका कुमार संभव का है। और ये रघुवंशम है। वागार्थ यु संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये आपका इसका है। किसका? रघुवंशम का। दोनों के लेखक आपके कौन हैं? कालिदास जी हैं। इसी में एक खंड काव्य अगर मेघदूतम मिला देते हैं, तो इन तीनों को मित्र क्या कहते हैं? लघुत्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्रयी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ना। किसको किसको? कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम, जो खंड काव्य है उसको मिला देंगे तो लघुत्रयी। ये कालिदास की तीनों रचनाएं लघुत्रयी में आएंगे मित्र। इसके बाद जब आप देखते हैं क्या, हाँ सर्ग, इसमें 17 सर्ग है। किसमें? कुमार संभव में। इसमें आपका 19 सर्ग है। और ध्यान दीजिएगा, महाकाव्य से रामायण महाभारत को छोड़ दिया जाए ना, क्योंकि वो आदि काव्य हैं, आर्ष काव्य हैं, प्रारंभ के हैं। तो जितने आपके महाकाव्य हैं मित्र, वो आपके सर्गों में लिखे जाएंगे। किस में लिखे जाएंगे? सर्ग में है।
पूछा जाएगा महाकाव्य में क्या है, सर्ग है। क्या है महाकाव्य में, क्या है, सर्ग है मित्र। अब देखिए बुद्ध चरितम, बुद्ध चरित, इसमें 28 सर्ग है मित्र। कितने सर्ग हैं, 28 सर्ग हैं ना। और किसकी रचना है बुद्ध चरित मित्र, किसकी रचना है, अश्वघोष की है। किसकी है, अश्वघोष की है। अश्वघोष की वजह से दो रचनाएं आपको मिलेंगी, एक बुद्ध चरित 28 सर्ग का मिलेगा, एक आपका सौंदर्य नंद 18 सर्ग का मिलेगा, इसके बाद जस्ट आएगा। तो ये पूछा जा सकता है बुद्ध चरित किसकी रचना है, अश्वघोष की है, सर्ग कितने हैं, 28 है। अगर मान लो इसमें रस पूछा जाता है तो शांत रस है। क्या भैया, शांत रस है। वैसे जब बुद्ध के विषय में पूछा जाएगा तो शांत रस ही रहेगा। अब देखिए 18 सर्गों का है महाकाव्य। कितने सर्गों का, 18 सर्गों का। इसके भी अगर लेखक पूछा जाए मित्र तो कौन होंगे, कौन होंगे, अश्वघोष होंगे। समझ में आया। अब ये देखिए 3 रचनाएं आपकी जैसी कि दिखाई पड़े होंगी, किरातार्जुनीयम नय और शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम, ये आपके बृहत्त्रयी में आती हैं, बृहत्त्रयी में आती हैं। इसमें 18 सर्ग हैं, इसमें आपका 20 सर्ग है, इसमें आपका 22 सर्ग है ना। ये क्लिष्ट है, ये उससे ज़्यादा क्लिष्ट है, ये तो सबसे ज़्यादा क्लिष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि नैषधीय चरितम का 9 सर्ग पढ़ लीजिए तो संस्कृत साहित्य का बहुत लगभग सारे शब्द आ जाते हैं। अगर आपको पंडित बनना है, क्या बनना है, पंडित बनना है, विद्वान बनना है, तो नैषधीय चरितम पढ़िए, आनंद आ जाएगा मित्र। सारी पंडित बन जाएंगे। अगर बहुत बड़े पंडित है तो सारी पंडिताई मतलब डाउन हो जाएगी, बहुत अच्छा। तब लगेगा नहीं ये तो श्रीहर्ष हमसे भी बड़े पंडित हैं, श्रीहर्ष हमसे भी बड़े पंडित हैं। तो नैषधीय चरितम को जरूर पढ़िएगा अगर आप। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अगर लेखक पूछा जाए, लेखक पर चर्चा करके हम विशेष चीज़ों पर चर्चा करते हैं। लेखक पूछा जाएगा तो श्री भारव जी हैं। क्या है, श्री भारव जी हैं। किसके, वास्तव में क्लिष्टता की शुरुआत महाकाव्य में, क्लिष्टता की शुरुआत किसने की, भारव ने की। किसने की, भारव ने की। भारव क्लिष्टता की शुरुआत की और नैषधीय चरितम की जो श्री हर्ष जी ने क्लिष्टता की पराकाष्ठता एकदम उच्च स्तर पर पहुंचा दिया ना। श्रेष्ठ अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण आपको नैषधीय चरितम में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मित्र, इसके आपके श्री माघ जी हैं। कौन है, श्री माघ जी हैं। और इसके कौन है, श्री हर्ष जी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो अभी आपको विस्तृत में दी जाएंगी, आज बहुत छोटी सी आपको, क्योंकि आपकी कक्षा में इसलिए दी जा रही है, केवल रचना कर थोड़ी बहुत जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि विस्तार देंगे तभी पूरा हो नहीं पाएगा आपको, आपका एक आज टॉपिक होना है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, ये आपका 18, 20 और 22 सर्ग है, श्री भारव, श्री माघ और श्री हर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में एक चीज है, किसके विषय में, नैषधीय चरितम के, ये विद्वानों की औषधि। क्या कहते हैं, विद्वानों की औषधि। ऐसे संस्कृत में आएगा विद्वत औषधम करके आएगा, और विद्वानों की औषधि वाला महाकाव्य कौन है, नैषधीय चरितम। और कवि कौन है, ये श्री हर्ष जी है मित्र। ठीक है। और देखिए घंटा माघ इनकी उपाधि थी, घंटा माघ उपाधि किसकी थी, माघ जी की थी। आतपत्र उपाधि किसकी, आतपत्र उपाधि किसकी थी, आतपत्र उपाधि पूछा जाए किसकी थी, भारव की थी। और ध्यान दीजिएगा, भारव के विषय में इनकी जो वाणी थी ना, इनके विषय में एक चीज कहा जाता है मित्र, नारिकेल फल जानते हैं, नारिकेल फल के समान किसकी वाणी थी, पूछा जाएगा नारिकेल फल के समान किसकी वाणी थी, तो मित्र भारव की थी। बहुत कठोर, ऊपर से तो बहुत कठोर लगेगा देखने में, बहुत कठोर, लेकिन भाई साहब जब अगर पढ़ लिए, अगर समझ में आ गया ना, तो अंदर रसे रस निकलेगा जैसे आपके नारियल के फल में निकलता है। ऊपर से बड़ा कठोर, मार तो किसी खोपड़ा ही फाड़ जाए भाई साहब, लेकिन जब आप फोड़ेंगे बीच में एकदम रस रस निकलता है। वैसे अगर भारव ऊपर से तो कठोर लगेंगे और पढ़ लिए समझ में आ गया तो फिर भाई साहब वैसे नारियल के पानी के तरीके से बड़ा आनंद आएगा मित्र। तो ये हमें लगता है कि आप लेखक के विषय में जान गए, सर कितने हैं और इत्यादि सारे विषय में आप जान गए। आइए मित्र इसके बाद चलते हैं, जानकी हरणम एक रचना है। कौन सी रचना है, जानकी हरणम। तो अगर इसके विषय में पूछा जाए किसके लिए, इसके लेखक कौन है, तो ध्यान दिए रहिएगा, कुमारदास। कौन है भैया,
कुमारदास। कुमारदास की रचना कौन सी है? जानकी हरणम। ठीक है, भूलिएगा मत मित्र, एक भी भूलिएगा मत। अब देखिए हरविजयम बहुत अच्छा है। हरविजयम ध्यान दीजिएगा, ये जो हरविजयम है आपका, ये सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा सर्गों वाला। कितने सर्ग? महाकाव्यों में सबसे अधिक सर्गों वाला ये रत्नाकर जी का है। किसका है? रत्नाकर जी का। वो रत्नाकर डाकू वाला नहीं भाई साहब, ये रत्नाकर जी का है। पूछा जाएगा हरविजयम किसकी रचना है? रत्नाकर की रचना है। अब ये देखिए 3 व्याकरण के महाकाव्य, ये तो देखिए अगर 100% कहा जाए तो नहीं आप कह सकते, लेकिन आप ये मिलता ऐसा माना जाता है इनका है, तो यहाँ पर चर्चा कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले आपके कौन हुए थे? पाणिनि जी हुए थे, और पाणिनि का महाकाव्य है जाम्बवती विजयम। क्या है मित्र? जाम्बवती विजयम। और ध्यान दीजिएगा जाम्बवती विजयम के पाणिनि का समय अगर पूछा जाए तो बहुत मिलता है, वैसे 450 ईसा पूर्व लगभग इसलिए लिख देते हैं कि कहीं कहीं 400 कहीं कहीं 500 मिलता है ना, कोई कोई 350 मानता है, वैसे 450 ईसा पूर्व लगभग मित्र। स्वर्गारोहण किसकी रचना है? तो पाणिनि के बाद आते हैं कात्यायन महोदय। कौन आता है? कात्यायन महोदय। इनका समय पूछा जाए तो लगभग 350 ईसा पूर्व, लगभग 350 ईसा पूर्व, लगभग लगा लीजिएगा मित्र। महानंद काव्य, महानंद काव्य पूछा जाए किसकी रचना है? तो महानंद काव्य ये आपकी पतंजलि की रचना है। किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। पतत धन अंजलि पतंजलि, कौन सी संधि होगी? पता है कौन सी संधि होगी? पररूप संधि होगी ना। पतत धन अंजलि, अत का आपका टी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा ना, पत धन अंजलि बचेगा, तो आ काया पूर्व रूप हो जाएगा, बन जाएगा पतंजलि। आइए सेतु बंधु, हाँ इनका समय अगर पूछा जाएगा 150 ईसा पूर्व था मित्र। कितना ईसा पूर्व? लगभग लगाना मत भूलिएगा, संस्कृत के कवियों में एक ही चीज है, लगभग लगभग जुड़ा रहता है, खासकर उनके समय में। बाकी संस्कृत में कहीं लगभग शब्द नहीं आएगा ना नीलकांत। और नीलकांत भैया हमारे हर चीज में लगभग लगा देते। हाँ लगभग इतने बजे तक गुरुजी आ जाएंगे। चलिए अब देखिए पतंजलि हो गया, ये तीनों याद करिएगा मित्र, आ सकता है व्याकरण का महाकाव्य। अब देखिए सेतुबंध किसका है? पूछा जाए सेतुबंध किसका है तो प्रवर सेन का है। किसका है? प्रवर सेन का है। सेतुबंध किसकी रचना है? प्रवर सेन की है। किसकी है? प्रवर सेन की है मित्र। आइए लिखते हैं, देखते हैं और कुछ महाकाव्य। ध्यान दीजिएगा रचना रचना मित्रों, इसके विषय में विस्तार से होगा। अभी आज इसको सब याद करिएगा आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके आने की बहुत प्रबल संभावना है। महाकाव्य यही सब तो आता है, और क्या आएगा, तो निश्चित तौर पर आप इसको कोई गलत मत करिएगा। ये देखिए रामायण मंजरी और ये भारत मंजरी, रामायण मंजरी और क्या है भैया? भारत मंजरी, ये दोनों रचना आ जाए। कौन कौन सी? रामायण मंजरी और भारत मंजरी। एक नाम आप सुने होंगे क्षेमेंद्र जी का। किसका? क्षेमेंद्र का। तो रामायण मंजरी आ जाएगा तब भी क्षेमेंद्र, भारत मंजरी आ जाएगा तो तब भी आप क्या मारेंगे? क्षेमेंद्र ही मारेंगे ना। अब इसके बाद विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित है एक। देखिए विक्रमांक देवचरित, ये बी है ना, और बी से बिल्हड़, बी से बिल्हड़। बिल्हड़ की रचना क्या होगी? विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित। राज तरंगड़ी, देखिए बहुत अच्छा, राज तरंगड़ी में सबसे पहली बात ये तरंगों में लिखी गई है। तरंग देखिए तरंगड़ी, तो इसमें 8 तरंग है मित्र। किसमें है? 8 तरंग है। इसके लेखक कौन है? कल्हड़ महोदय हैं। कहाँ के थे? कश्मीर के निवासी थे। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर थोड़ा और चर्चा कर देते। कश्मीर के निवासी थे कल्हड़। लगभग यहां जोड़ दे रहे हैं, लगभग 2500 वर्ष का इतिहास है इसमें मित्र। लगभग 2500 वर्ष के इतिहास को समेटे हुए आपकी राज तरंगड़ी है। किसकी है? कल्हड़ की है। भूलेंगे तो नहीं, राज तरंगड़ी 8 तरंग है, कल्हड़ की रचना है, कश्मीर के निवासी थे
और 2500 वर्ष वही कश्मीर जो आज कश्मीर, भाई साहब कश्मीर से बहुत विद्वान, संस्कृत साहित्य में बहुत से विद्वान आपके कश्मीर से हुए हैं और उनका योगदान भूला या नहीं जा सकता मित्र। आइए अब कुछ ये महाकाव्य थोड़ा बताए, बहुत ज़्यादा नहीं बताए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, जो ना आता हो आप रट लीजिएगा, 2 4 5, हम ज़्यादा कठिन तो लिखाए नहीं हैं। अब आइए कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं मित्र? काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि पहला ही आपको दिखाई पड़ा होगा नाट्य शास्त्र, ये 36 अध्यायों में है। क्या है? 36 अध्याय है। रस संप्रदाय का, या आप कह सकते हैं किस संप्रदाय का? रस संप्रदाय का आदि ग्रंथ, रस संप्रदाय का पहला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र मित्र। और इसके आपके पूछा जाए प्रणेता कौन है, लिखने वाले कौन है मित्र? ये भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि नाट्यशास्त्र की ना। अब देखिए 36 अध्याय हैं। भरत मुनि, इनका समय लगभग 200 ईसा पूर्व ऐसा मिलता है कहीं कहीं किताबों में, कपिल देव इत्यादि के, तो ध्यान दिएगा 200 ईसा पूर्व ना। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माना जाएगा तो भरत मुनि, और ग्रंथ पूछा जाएगा नाट्यशास्त्र। 36 अध्याय हैं और समय 200 ईसा पूर्व। काव्यालंकार, केवल इसमें रचना आप लिखिएगा, ये पूछा जाएगा माध्यमिक स्तर पे, तो केवल इसके पूछा जाएगा काव्यालंकार किसके हैं। जो 6 संप्रदाय हैं उसके भी विस्तार से हम किसी दिन चर्चा करेंगे, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए काव्यालंकार पूछा जाएगा तो किसका है? भामा का है। अब देखिए काव्यादर्श, ये 3 परिच्छेदों में है। किसमें है? 3 आपके इसमें परिच्छेद है मित्र। किसमें? काव्यादर्श में। ध्यान दीजिएगा कितने? काव्यादर्श में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दंडी का है मित्र। किसका है? दंडी का है, भूलिए मत। और जब ध्वन्यालोक की चर्चा करते हैं, ध्वनि संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पूछा जाएगा ध्वनि संप्रदाय का। 6 संप्रदाय मुस्लिम ध्वनि संप्रदाय हुआ, बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है। और उसके एक बहुत आप कहते हैं नामी गिरामी, बहुत महत्वपूर्ण एक हुए आनंद वर्धन जी, और उन्हीं की बहुत महत्वपूर्ण रचना है ध्वन्यालोक ना। अब देखिए ये आपका इसके कौन हो जाएंगे? आनंद वर्धन। किसके भैया? ध्वन्यालोक के ना। पूछा जाएगा ध्वनि संप्रदाय का। देखिए ध्वनि संप्रदाय, ध्वन्यालोक कैसा ग्रंथ है? ध्वनि संप्रदाय का ग्रंथ है। अब देखिए काव्य मीमांसा, ये बताइए काव्य मीमांसा बहुत अच्छा, ये भी है राजशेखर का है। किसका है? राजशेखर का है मित्र। आप भी आंसर देते रहिएगा, सीखते रहिएगा। राज, ये शेखर, ये वाला ये हटा दीजिए ए। किसका भैया? राजशेखर का है। पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काव्य मीमांसा। ओ हो अभी मिट न जाए, फिर बैक लाते रहे। देखिए काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का है। किसका है? राजशेखर का है, भूलेंगे तो नहीं। ये सारे मित्र जो अभी आपके पांचों दिखाई रहे, पांचों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद किए रहिएगा। इसके बाद आइए फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। रचना 10 रूपक पूछा जाएगा आपका से। किससे? 10 रूपक। तो 10 रूपक किसमें लिखा गया है? ये प्रकाश में लिखा गया। किसमें? इसमें 4 प्रकाश हैं, और इसके रचनाकार पूछा जाएगा धनंजय और धनिक। धनंजय और धनिक जी हैं किसके? 10 रूपक के। इसमें किसमें लिखा गया है? 4 प्रकाश में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? 4 प्रकाश में लिखा गया है। ठीक मित्र। अब आइए इसके बाद वक्रोक्त जीवितम। वक्रोक्त जीवितम, इसमें मित्र 4 उन्मेष हैं। क्या है? 4 उन्मेष हैं। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, उन्मेष नहीं पूछा, कठिन हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है, 10 रूपक बहुत प्रसिद्ध है, 4 प्रकाश, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर भी जानते रहिए 4 उन्मेष में। लेकिन वक्रोक्त जीवितम है किसका मित्र? ये कुंतक का है। किसका है? कुंतक का है। ठीक है। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, कवि कंठाभरण, ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों रचनाओं आपको जानना चाहिए। देखिए सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश और आपका कवि कंठाभरण, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों रचनाएं ध्यान दीजिएगा साथ साथ। कौन कौन सी? सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। एक भी आता रहेगा तो ये आपकी भोज की रचना है।
किसकी रचना है मित्र? भोजराज की है। किसकी है? भोज की रचना है ना। अब कौन कौन सी? सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ठीक है। अब इसके बाद कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण किसकी है? कवि कंठाभरण किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। कवि कंठाभरण किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूछा, ये भी पूछा जा सकता है। एकदम जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत है उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसको तो आप रट ही लीजिएगा। केवल अभी रचनाकार यही रचना है, रटना है आपको। कवि कंठाभरण। अब इससे भी महत्वपूर्ण आने वाला है काव्य प्रकाश। क्या है मित्र? काव्य प्रकाश। अब काव्य प्रकाश हम नहीं बताएंगे। काव्य प्रकाश किसका है? सब लोग जानते हैं, काव्य प्रकाश पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा पढ़े होंगे काव्य प्रकाश ना। ये तो आपका सब जगह चलता है। ये किसका है? मम्मट का है। और इसमें 10 उल्लास है मित्र। क्या है? 10 उल्लास। पूछा जाएगा काव्य प्रकाश किसमें लिखा गया? उल्लासों में लिखा गया। कितने उल्लास हैं? 10 हैं। किसकी रचना है? मम्मट की रचना। बहुत प्रसिद्ध रचना है मित्र काव्य प्रकाश। अब देखिए काव्यानुशासन। काव्य काव्य करके बहुत सारी रचनाएं मित्र। काव्यानुशासन अगर आपसे पूछा जाए काव्यानुशासन किसकी रचना है, तो निश्चित तौर पर गलत मत करिएगा। काव्यानुशासन किसका है बताइए? काव्यानुशासन किसका है? किसका है? हेमचंद्र का है। चलिए, कुछ हमारे मित्र हैं जो बताते हैं लेकिन वो भी गड़बड़ा जाते हैं। हेमचंद्र की रचना है काव्यानुशासन ना। अब देखिए चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर बहुत महत्वपूर्ण तीनों है मित्र। चंद्रालोक, साहित्य दर्पण और रस गंगाधर, ठीक है। तो ये देखिए चंद्रालोक ये 10 मयूख में लिखा गया। किस में लिखा गया है? 10 मयूख में। और ये साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद में। साहित्य दर्पण किसमें? 10 परिच्छेद में, ठीक है। चंद्रालोक के आपके हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। और साहित्य दर्पण के आपके कौन है? कौन है? विश्वनाथ। कौन है? विश्वनाथ है। भूलेंगे तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रालोक, और खासकर चंद्रालोक गलत बहुत आता है ना। 10 मयूखों में लिखा गया, जयदेव इसके लेखक है। साहित्य दर्पण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आज केवल उन्हीं पे चर्चा करें जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, बाकी तो विस्तार से चर्चा होती रहती है। अब देखिए रस गंगाधर मित्र, इसमें 4 आनन है। ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन लिख देते हैं 4 आनन है। और मित्र ये किसकी रचना है? एक पंडित राज जगन्नाथ जी है। कौन? पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। आप एक नाम सुने होंगे, सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं? भट्टोदीक्षित जी हैं सिद्धांत कौमुदी। ये आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो भट्टोदीक्षित के रचनाकार आपके कौन हैं? अरे क्षम्यताम, सिद्धांत कौमुदी के भट्टोदीक्षित जी हैं, उल्टा पूछ लिए। भट्टोदीक्षित की रचना है सिद्धांत कौमुदी। और भट्टोज दीक्षित और ये आपके जो रस गंगाधर के पंडित राज जगन्नाथ जी हैं, 17वीं शताब्दी था इन लोगों का समय। कब था? 17वीं शताब्दी। भाई साहब दोनों बहुत चलती थी, गुरु भाई थे दोनों लोग, बहुत चलती थी। वो उनकी रचना का, वो क्यों उनकी रचना का प्रतिस्पर्धा में दोनों अपने क्षेत्र के अगर कहा जाए दोनों तो बहुत ही बड़े विद्वान थे। कौन? उधर सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन? भट्टोदीक्षित ना। और फिर आप आते हैं तो पंडित राज जगन्नाथ, बहुत मूर्धन्य मित्र, बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, बहुत मूर्धन्य विद्वान थे। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लहरी करके, अगर आप जाएंगे तो सुधा लहरी, गंगा लहरी, आशा विलास, जगदाभरण, भामिनी विलास इत्यादि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है ना। जब आप गीत काव्य, खंड काव्य में जाएंगे और देखिए महाकाव्य में जब आप आएंगे तो इनका ये रस गंगाधर, ये बहुत संस्कृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, ये भी रस गंगाधर भी है और साहित्य दर्पण भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और चंद्रालोक तो कोई बतिए नहीं है, ये भी सब है। ये तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक आए छोड़ें, ये भी इंपॉर्टेंट। सब आज की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है मित्र। आज लाइव वीडियो नहीं चल पाई थी, बहुत सारी दिक्कतें, आप जैसा दिखाई पड़ रहा होगा इसको लिख कर सेव किया गया है और आपको लिख कर बताया जा रहा है।
तो आगे से कोशिश की जाएगी कि आपकी वीडियो लगातार प्रतिदिन जैसे 7 बजे मिलती थी वैसे मिलती रहे। आज आपको समय से वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं पूरी संस्कृत गंगा टीम की तरफ से, संस्कृत गंगा परिवार की तरफ से, और आशा करते हैं कि हम लोग आगे से आपको सही समय पर सही वीडियो, अच्छी वीडियो आपको दे पाएँ। और आप भी जिस प्रकार का विश्वास, जिससे कि आपका जिस प्रकार का विश्वास बना उसी प्रकार से विश्वास बना रहे हम लोगों के ऊपर। बस मित्र, आज के लिए वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते हुए काफ़ी देर भी हो गई होगी आज रात में आपको। बस यही वीडियो आपकी हम विराम लेना चाहेंगे मित्रों, और कल फिर पुनः 6 बजे आपका जैसे टेट वाली कक्षा में, और 7 बजे आपकी जैसे आपकी ये जूनियर की कक्षा है, ऐसे आपकी चलती रहेगी प्रतिदिन। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।